सबसे पहले आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये पावन दिन हमारे संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता की याद दिलाता है। चलिए जानते हैं आज की ताजा, अहम और जरूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। लालू प्रसाद युग का हो गया अंत, तेजस्वी यादव बने आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। कटिहार में 18 फीट ऊंची सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन, जिले में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मोटर पंप से हुआ विसर्जन। बिहार के वैशाली में ऑपरेशन मुस्कान से 200 लोगों के चेहरे पर दिखी खुशी, पुलिस ने लौटाए 50 लाख रुपए की चोरी और गुम हुए मोबाइल। बिहार में 28 जनवरी को 5 जिलों में होगी बारिश, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। अररिया में अवैध बालू मिट्टी खनन पर कार्रवाई, 3 लाख रुपए से ज्यादा का लगाया गया जुर्माना। जेडीयू के ललन सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा मेंढक की तरह इधर उधर उछलते रहते हैं राहुल गांधी। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने पटना हॉस्टल कांड में एसआईटी और थाना अध्यक्ष निलंबन का लिया सरे, अब सड़क से सरकार को घेरने की है तैयारी। अररिया के फारबिसगंज में चलती ट्रक में लगी आग, NH57 पर घंटों जाम, सब्जी से लदी गाड़ी धू धू कर जली। किशनगंज में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन अलर्ट, एसपी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी के दिए निर्देश, आवाज से होटलों की हो रही है जांच। पूर्णिया में कार की चपेट में आकर 6 घायल, बाइक को ठोकर मार भाग रहा था, 100 मीटर दूर जाकर यात्रियों से भरी ऑटो को मारी टक्कर। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया मुंगेर में बिहार केसरी की प्रतिमा का अनावरण, मुंगेर को दी करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात। किशनगंज पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। कोचाधवन थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन से 6 गाय बरामद की गई है और एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई 24 जनवरी को गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। लालू प्रसाद यादव की तरह हम भी झुकने वाले नहीं, आरजेडी की कमान संभालते ही तेजस्वी ने दिखाया दम, बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। कटिहार में 21 लीटर विदेशी शराब जब्त, मुफस्सिल पुलिस ने बंगाल से लाई जा रही खेप पकड़ी, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का आरा जिला में भव्य स्वागत, कार्यकर्ताओं ने लड्डू से तौला। कटिहार के खाटू श्याम मंदिर रोड पर मुफ्त आयुर्वेदिक शिविर, कटिहार में मरीजों को मिला मुफ्त कंसल्टेशन और दवा। अररिया में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह, लोकतंत्र की मजबूती के लिए लिया गया संकल्प। बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया नियम, अब बिना जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम वेरिफिकेशन के नहीं बिकेगी जमीन। कटिहार में पशुपति राइस मिल का किया गया उद्घाटन, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया शुभारंभ, किसानों को मिलेगा लाभ। बिहार के डीजी कुंदन कृष्ण समेत 3 को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड, गणतंत्र दिवस पर 22 पुलिस अधिकारी होंगे सम्मानित। किशनगंज के ठाकुरगंज में एसएसबी का संडे ऑन साइकिल अभियान, जवानों ने 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, लोगों को फिट रहने का दिया संदेश। कटिहार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कर्मियों ने ली मतदाता शपथ, डंडखोरा में बीडीओ ने लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने का संकल्प दिलाया। किशनगंज के खगरा मेला में जदयू नेता अनवर पर हमला, 25 से 30 हथियारबंदों ने किया अपहरण का प्रयास, सीसीटीवी में कैद, वारदात, एक हिरासत में। पूर्णिया जिला के बनमनखी पुलिस ने चोरी की मोटर बरामद की है, वहीं 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चारों चोर लंबे समय से इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। अररिया में पैक्स निर्वाचन 2026 की तैयारी शुरू, जिला अधिकारी की समन्वय समिति की बैठक, 27 जनवरी तक होगी नामांकन की समीक्षा। जी हां, अररिया में पैक्स चुनाव की तैयारी चालू हो चुकी है, प्रशासन अलर्ट मोड में है और 27 जनवरी तक तय हो जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहेंगे। आरपीएफ के 2 जवान सब इंस्पेक्टर बने, कटिहार मंडल में विदाई समारोह कर सम्मानित किया। कटिहार के मनिहारी में जीविका प्रशिक्षण केंद्र खुला, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऑनलाइन उद्घाटन, ग्रामीण महिलाओं का ट्रेनिंग होगा। कटिहार के बलरामपुर प्रखंड में डीएम आशुतोष द्विवेदी का औचक निरीक्षण, सरकारी योजनाओं की समीक्षा, अवैध खनन पर दिए सख्त निर्देश।
कटिहार के डंडखोरा में बिजली विभाग की छापेमारी, 2 उपभोक्ता मीटर बाईपास कर लाइट चोरी करते पकड़े गए, लाखों का जुर्माना लगा। अररिया के फारबिसगंज में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने सुनी मन की बात, राइस मिल का किया उद्घाटन, बूथ नंबर 235 पर कार्यकर्ताओं संघ कार्यक्रम। बिहार की राजनीति में आज एक नए युग का सूत्रपात हो गया। पटना में आयोजित राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वह ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसकी चर्चा लंबे समय से गलियारों में थी। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। यह निर्णय केवल एक पद का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि लालू यादव द्वारा अपनी राजनीतिक विरासत और पार्टी की पूरी कमान आधिकारिक तौर पर अपने उत्तराधिकारी को सौंपने का बड़ा संदेश है। इस फैसले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और अब आरजेडी पूरी तरह से तेजस्वी के विजन और नेतृत्व के साथ आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी गिरती सेहत और भविष्य की राजनीति को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। तेजस्वी यादव पिछले कई वर्षों से पार्टी के मुख्य चेहरे के रूप में उभरे हैं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिलने के बाद अब उनके पास आधिकारिक निर्णय लेने की पूरी शक्ति हो गई है। यह बदलाव राजद के भीतर नई ऊर्जा भरने और पार्टी को अधिक आधुनिक व युवाओं से जोड़ने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब तेजस्वी के पास न केवल बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति में राजद का प्रतिनिधित्व करने की बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार के वैशाली में पुलिस ने लौटाए 200 चोरी हुई मोबाइल। जी हां, 50 लाख की संपत्ति देख खिले लोगों के चेहरे। जी हां, आपको बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय बिहार पटना के आदेश के आलोक में जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत पुलिस ने 200 लोगों की गुम या चोरी हुई मोबाइल को बरामद कर वापस किया है। वैशाली की पुलिस ने लोगों के उदास चेहरों पर मुस्कान फैलाने का काम किया है। जिले में बड़ी संख्या में वैसे लोग जो अपने मोबाइल खो जाने को लेकर काफी दुखी थे और वापस मिलने की उम्मीद खो चुके थे, वैसे लोगों को मोबाइल वापस कर चेहरे पर मुस्कान लौटाने का काम किया है। वैशाली के एसपी विक्रम सिहाग ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत रविवार को आयोजित समारोह में जिले के 200 लोगों का मोबाइल वापस किया। वापस किए गए मोबाइल की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई। जनसुराज पार्टी में शामिल हुए 50 से अधिक एमएसयू सदस्य प्रशांत किशोर और मनोज भारती ने किया स्वागत। जी आपको बता दें कि पटना स्थित शेखपुरा हाउस में रविवार को जनसुराज पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस अवसर पार्टी ने मिथिला स्टूडेंट यूनियन एमएसयू के 50 से अधिक सदस्यों को सदस्यता ग्रहण करवाई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, वरिष्ठ नेता मनीष कश्यप और पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। एमएसयू के फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट अनूप मैथिल और नेशनल प्रेसिडेंट आदित्य मोहन ने अपनी टीम के साथ जनसुराज में शामिल होकर पार्टी के दायित्वों को संभाला। अनूप मैथिल ने कहा कि वे पार्टी के माध्यम से सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाएंगे और बिहार में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था व पलायन जैसे मुद्दों पर सक्रिय रहेंगे। उन्होंने प्रशांत किशोर को अपना मार्गदर्शक मानते हुए कहा कि उनकी टीम जनसुराज के विजन के अनुसार जनता के मुद्दों को आगे बढ़ाएगी। दोस्तों, अररिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने रविवार को अररिया प्रखंड के पैक टोला में किसान श्रमिक चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के विकसित भारत जी राम जी योजना 2025 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी योजना 2025 कोई चुनावी नारा नहीं, बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की एक ठोस योजना है। यह अधिनियम मनरेगा की जगह एक नई वैधानिक व्यवस्था लाता है। पोस्टमार्टम के बाद बरामदे में छोड़ा शव, कुत्ते खा गए महिला टीचर का चेहरा। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के सिवान सदर अस्पताल की घटना सुर्खियों में है। यहाँ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही से एक शिक्षिका का शव अस्पताल के बरामदे में पड़ा रहा। वहीं बरामदे में पड़े शव का आवारा कुत्ते ने चेहरा खा गए। इस वजह से शव को पहचानना मुश्किल हो गया। मामला सुर्खियों में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटे हैं। खास बात यह है कि ये हाल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के जिले का है। इस मामले में विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। शिक्षिका तुलिका चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। वह सिवान के आनंद नगर मोहल्ला स्थित अंबेडकर छात्रावास बालिका आवास विद्यालय में तैनात थी। शिक्षिका की शादी सोमनाथ गोस्वामी से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही तुलिका ने आत्महत्या कर ली। मायके पक्ष ने तुलिका के ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उन पर प्रताड़ना का आरोप है। तुलिका की मां का कहना है कि वह गर्भवती थी। पुलिस ने शिक्षिका की मां की शिकायत पर पति, ससुर और सास को गिरफ्तार कर लिया है।
दोस्तों बिहार का मौसम आज 26 जनवरी 2026 को कैसा रहेगा, चलिए आपको बताते हैं। बिहार में जनवरी के अंतिम सप्ताह के दौरान मौसम का मिजाज मिला जुला रहने की उम्मीद है, यानी आज मौसम मिला जुला रहने का उम्मीद है। मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 25 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में उत्तर बिहार के कुछ जिलों में मौसम बदल सकता है। 28 जनवरी को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर जैसे जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके लिए मौसम विभाग ने वॉच और अलर्ट श्रेणी की चेतावनी जारी की है, ताकि लोग संभावित जोखिम के प्रति तैयार हो और सतर्क रहें। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे बिहार में मौसम शुष्क रहा। 24 जनवरी को कैमूर में सबसे अधिक 27 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि वाल्मीकि नगर और मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। दोस्तों पटना में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी के विधायक मुकेश रोशन ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव को लेकर राजीव प्रताप रूडी ने बयान दिया था, जिससे नाराज होकर मुकेश रोशन ने सांसद के साथ साथ भाजपा पर भी गंभीर आरोप लगाया। मीडिया ने मुकेश रोशन से सवाल किया कि राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि तेजस्वी यादव जब बाहर रहते हैं तो बिहार में अपराध कम होता है और जब आते हैं तो अपराध बढ़ जाता है। इस पर वह भड़क गए। विधायक ने कहा, क्या राजीव प्रताप रूडी के यहाँ बच्चा होगा तो वो बच्चा क्या तेजस्वी यादव का होगा? हद हो गई है, इन लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर रखा है। बेशर्मी की भी हद पार करती है। मुकेश रोशन ने यह भी कहा कि भाजपा के लोगों को पटना में नीट की छात्रा की हत्या जैसे मामलों पर जवाब देना चाहिए, लेकिन जब पत्रकार सवाल करते हैं तो भाजपा नेता हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत माता की जय कहकर बचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग सत्ता की मलाई चाटने में लगे हैं और सत्ता के संरक्षण में अधिकारियों पर दबाव है, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं फल फूल रही है। मुकेश रोशन ने यह भी कहा कि राजीव प्रताप रूडी वही है ना जो एम्बुलेंस में दारू और बालू धोने का काम करता था। ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, बिहार के लोग देख रहे हैं। तेजस्वी यादव बने आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो तेज प्रताप यादव बोले अपनी जिम्मेदारी। जी हां, क्या जिम्मेदारी, चलिए आपको बताते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उनके भाई और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिम्मेदारी मिली है तो वे तेजस्वी यादव अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। वहीं प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है 100% सही ट्वीट किया है। दरअसल सियासी गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी यादव को यह जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करने, राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने और पार्टी की रणनीति को मजबूत करने के उद्देश्य से दी गई है। तेजस्वी यादव बिहार में पार्टी के युवा चेहरे के रूप में उभरे हैं। उनकी भूमिका एक विपक्षी नेता के तौर पर भी रही है। पार्टी के इस फैसले के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, नर्सरी लगाने पर सरकार दे रही है 5 लाख अनुदान फ्री। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के किसान या युवा अगर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देना चाहते हैं तो कृषि विभाग इनके लिए आकर्षक योजना लेकर आई है। विभाग की योजना के तहत निजी क्षेत्र में नर्सरी स्थापित करने पर 50% का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य का कोई व्यक्ति जो वृक्षों की पौधा सामग्रियों के उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करने को लेकर इच्छुक है तो horticulture.bihar.government.in या बिहार कृषि ऐप पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि वानिकी योजना के तहत इसे स्वीकृति मिली है। निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी की स्थापना करने और पहले से स्थापित नर्सरियों में पौधे का उत्पादन किया जाना है। इसमें गम्हार, मालावार, नीम आदि पेड़ों के पौधे लगाए जाएंगे। दोस्तों बिहार सरकार ने जमीन की खरीद बिक्री को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब राज्य में किसी भी जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री सिर्फ कागजों के आधार पर नहीं होगी, बल्कि GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीक के जरिए उसका फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दी गई है। विभाग ने साफ कर दिया है कि रजिस्ट्री से पहले जमीन की सटीक लोकेशन, उसका असली क्षेत्रफल और उस पर बने निर्माण का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, ताकि दस्तावेजों और हकीकत में कोई
अंतर न रहे। इस नई व्यवस्था को लागू करने का मकसद राजस्व की चोरी रोकना और गलत जानकारी देकर की जाने वाली धोखाधड़ी को खत्म करना है। अक्सर खबर आती है कि लोग जमीन पर मकान या निर्माण होने के बावजूद उसे खाली दिखाकर कम स्टाफ ड्यूटी चुकाते हैं, जिससे सरकार को भारी नुकसान होता है। अब GIS तकनीक की मदद से जमीन की नेचर ऑफ लैंड तुरंत सामने आ जाएगी। इससे न केवल सरकारी खजाने में सही टैक्स पहुंचेंगे, बल्कि खरीदारों को भी ये भरोसा होगा कि वे जो संपत्ति खरीद रहे हैं वो पूरी तरह सही और विवाद मुक्त है। दोस्तों, कटिहार के लोहिया नगर वार्ड संख्या 12 में 18 फीट ऊंची सरस्वती माता की विशाल प्रतिमा का विसर्जन अनोखे ढंग से किया गया। जिले के इतिहास में यह पहली बार था जब इतनी बड़ी प्रतिमा का विसर्जन इलेक्ट्रॉनिक मोटर पंप के जरिए संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते दिखे। प्रतिमा के विसर्जन के लिए 4 स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मोटर पंप का उपयोग किया गया। इस अनूठे विसर्जन को देखने के लिए इलाके के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। मौके पर माता के जयकारे गूंज रहे थे और लोग इस क्षण को अपने कैमरों में कैद करने में व्यस्त थे। नाबालिग बेटी के गैंग रेप के बाद पुलिस का रवैया देख फफक कर रो पड़ा पिता। जी हां, बिहार का नालंदा जिला इन दिनों रंगीन अपराध की वजह से सुर्खियों में। पिछले दिनों यहां के निवासी मोहम्मद अतर की नवादा में मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी गई थी। वहीं अब यहां 8वीं की एक छात्रा के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। इन मामलों को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता के पिता ने भी आरोप लगाया है कि थाने में भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। पीड़िता के पिता ने रोते हुए बताया कि घटना के बाद पुलिस के एक बड़े साहब आए, उन्हें हमने सारी घटना विस्तार से बताई, फिर वो चले गए। अब यहाँ की थाना पुलिस कार्रवाई के नाम पर हमें 2 दिनों से सिर्फ आश्वासन दे रही है। पता नहीं कौन सा कानून है जो हम गरीब की मदद नहीं कर पाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महिला थाना प्रभारी हमसे पूछ रही थी कि तुम कैसे केस लड़ पाओगे, तो हमने कहा बेटी की शादी के लिए जो भी पैसे हमने जमा किए हैं उससे लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो किडनी भी बेचकर बेटी के न्याय के लिए लड़ेंगे। पिता ने कहा कि बच्ची भी 2 दिनों से पुलिस के पास ही है, हम गरीब की कोई नहीं सुन रहा है, ये तो हमारे साथ अन्याय ही है। सारी जानकारी देने के बाद भी आरोपी खुला घूम रहा है, उसे अभी जेल के अंदर होना चाहिए था। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? किसी भी बच्ची के साथ ऐसा हो जाए तो बेबस माँ बाप क्या ही करे। पिता ने फफकते हुए कहा कि अगर मेरी बच्ची को न्याय नहीं मिला तो मैं थाने में अपनी जान दे दूंगा। मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, मैं अपनी बच्ची से भी नहीं मिल पा रहा हूँ। मैं पुलिस के सभी अधिकारियों से विनती करता हूं कि मुझे न्याय दिलाने में मदद करे। अभी कोई कुछ नहीं कर रहा है और बाद में धमकी देकर केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल RJD की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को RJD का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। इस फैसले के बाद तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए X पर पोस्ट किया है। तेजस्वी यादव की ताजपोशी पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोह घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। रोहिणी के इस बयान को सीधे तौर पर पार्टी के अंदर चल रही खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि यह फैसला वैसा नहीं था जैसा लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी चाहते थे। बताया जा रहा है कि वे चाहते थे कि पार्टी पर लालू यादव का दबदबा और अधिकार बना रहे। ऐसे में इस बदलाव को कुछ लोग लालू यादव के लिए एक तरह का फर्स्ट एग्जिट भी मान रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मौजूद सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया और तेजस्वी की नियुक्ति पर औपचारिक मुहर लगा दी गई। दोस्तों, बिहार का शिवहर जिला आज एक प्रशासनिक मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। कभी विकास योजनाओं की रैंकिंग में पिछड़ने वाला यह जिला वर्तमान जिला अधिकारी प्रतिभा रानी के सशक्त और परिणाममुखी नेतृत्व में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। डीएम की सक्रियता और धरातल पर योजनाओं की सटीक मॉनिटरिंग का ही नतीजा है कि शिवहर ने बेहद कम समय में बिहार के अन्य बड़े जिलों को पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों पर गौर करें तो 13 दिसंबर तक शिवहर जिला मनरेगा मजदूरों की EKYC मामले में पूरे
बिहार में 24वें स्थान पर था, जबकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ई-केवाईसी में इसकी रैंकिंग 25वीं थी। लेकिन जैसे ही जिला अधिकारी प्रतिभा रानी ने जिले की कमान संभाली और कड़े प्रशासनिक सुधार लागू किए तो रैंकिंग के इन आंकड़ों ने बेहद तेजी से करवट ली और जिला शीर्ष पायदान की ओर बढ़ने लगा। जिला अधिकारी प्रतिभा रानी ने केवल कार्यालय से निर्देश जारी करने के बजाय खुद फील्ड में उतरकर कार्यों की निगरानी की। उन्होंने नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की और निचले स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया। उनके इसी हैंड्स ऑन अप्रोच ने योजनाओं की गति को कई गुना बढ़ा दिया और कर्मचारियों में नई ऊर्जा का संचार किया। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार के 6 महीने पूरे होते ही जनसुराज पार्टी सड़कों पर उतरेगी। सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने की याद दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि बिहार के लोगों को 2000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे 1100 रुपए कर दिया। पेंशन को 2000 रुपए किया जाना चाहिए। दूसरी बात, बिहार के हर परिवार को 15 से 20 हजार रुपए का रोजगार मिलना चाहिए ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय लोगों को 10,000 रुपए दिए हैं और 1,90,000 रुपए और देने की बात कही है ताकि जनता रोजी रोटी कर सके। 1 जून से जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव और हर वार्ड में जाएंगे। जिन्हें भी रोजगार चाहिए उन्हें सरकार से 1,90,000 रुपए दिलाने में मदद करेंगे। प्रशांत किशोर रविवार को शेखपुरा हाउस में आयोजित पार्टी सदस्यता अभियान के अवसर पर बोल रहे थे। दोस्तों, बिहार भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी अपने अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए वीर कुंवर सिंह की धरती आरा पहुंची। धोबी घटवा मोड़ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। इसके पश्चात प्रदेश अध्यक्ष ने देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। संजय सरावगी ने अपने दौरे के दौरान सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए एक महादलित टोले का रुख किया। वहां उन्होंने दलित परिवार के साथ बैठक कर बेहद सादगी से चाय पी और उनसे संवाद किया। कार्यकर्ताओं की उत्साह का आलम यह था कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को लड्डुओं से तौला और जमकर नारेबाजी की। दोस्तों, केंद्रीय पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। बार अनुमंडल के बेलछी में आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे ललन सिंह ने राहुल गांधी की तुलना मेंढक से करते हुए कहा कि वे राजनीति में महज इधर उधर उछलते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी अब देश और जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुका है। उनके पास अब राजनीति में न तो कोई नीति बची है और न ही कोई सिद्धांत। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू यादव ने कभी भी जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने की पहल नहीं की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है जिन्होंने पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले जननायक को भारत रत्न देकर सम्मानित किया। दोस्तों, 25 जनवरी को कांग्रेस के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पार्टी छोड़ने पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जिस तरह से हरकत दिखाई दे रही है उससे पता चलता है कि ये भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामले उनकी अपनी चिंता है, लेकिन शकील अहमद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बयानों से पता चलता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के नाम पर भ्रष्ट लोगों के साथ जो राजनीति सौदे किए गए थे अब उनके बुरे नतीजे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हरकत की वजह से ही पार्टी की नाव डूब रही है। लोग धीरे धीरे पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस में वही लोग सुरक्षित हैं जो गांधी परिवार के हिसाब से काम करते हैं और उनके कहे में रहते हैं। दोस्तों, पूर्णिया शहर के केहाट थाना पुलिस ने अवैध लॉटरी की बड़ी खेप को पकड़ी। रोहिणी मोटर्स परिसर में संचालित डीटीडीसी कुरियर शाखा पर रेड के दौरान 2 बड़ी बोरियों में पैक कुल 1,50,100 अवैध लॉटरी टिकट बरामद किए गए। जब्त किए गए लॉटरी टिकटों की अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह पूरी खेप पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बुक की गई थी। तस्करों ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए कुरियर सेवा का सहारा लिया था ताकि आसानी से लॉटरी टिकटों को पूर्णिया तक पहुंचाया जा सके। बरामद पैकेटों पर भेजने वाले के नाम की जगह दीपक ठाकुर लिखा हुआ है। इसके साथ ही पैकेट पर 2 मोबाइल नंबर भी दर्ज है जिसका इस्तेमाल कुरियर की ट्रेनिंग और डिलीवरी के लिए किया जाना था। पुलिस अब इन नामों और नंबरों की गहन जांच कर रही है।
दोस्तों, एबीवीपी ने पूर्णिया विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक बहाली में भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। कुलपति से मामले की जांच करने को कहा है। मामले को संज्ञान में लेकर दोषी पदाधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई न करने पर चरमबंद आंदोलन की चेतावनी दी है। एबीवीपी के विभाग संयोजक नीतीश कुमार निक्कू ने कहा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय की ओर से निकाली गई अतिथि शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। रिजल्ट जारी होने के बाद विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट से रिजल्ट को हटा दिया, जो नियमानुकूल नहीं है। अतिथि शिक्षक बहाली को लेकर निकाली गई विज्ञापन में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। एबीवीपी ने कहा कि आरक्षण रोस्टर के अप्रूवल बगैर अतिथि शिक्षकों का चयन किया गया, साथ ही टेक्निकल प्रॉब्लम बताकर 24 घंटे में रिजल्ट को वेबसाइट से गायब कर दिया गया। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति अपने भ्रष्टतम समय से गुजर रहे हैं। दोस्तों, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड स्थित धोलबज्जा गांव में पशुपति राइस मिल इंडस्ट्री का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार बड़े उद्योगों के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना को भी प्रोत्साहित कर रही है। उनका उद्देश्य किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करना है। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मंत्री दिलीप जायसवाल ने धोलबज्जा के बूथ नंबर 235 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मन की बात सुनने के उपरांत उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। प्रेस से बात करते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को भगवान के सामने समर्पित कर दिया है ताकि कांग्रेस डूब जाए। मंत्री ने आगे कहा कि राहुल गांधी ईमानदारी और मेहनत से कांग्रेस को समाप्त करने और डुबाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसकी वह प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, अररिया में टोटो चालक संघ नाराज, हाईवे पर गाड़ी चलाने को लगे प्रतिबंध का कर रहे हैं विरोध, स्टैंड की मांग तेज। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार के एक हालिया आदेश ने अररिया के टोटो ई रिक्शा चालकों के सामने आजीविका का संकट खड़ा कर दिया। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा कारणों से नेशनल हाईवे NH और स्टेट हाईवे पर ई रिक्शा टोटो के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले से स्थानीय चालक अपनी रोजी रोटी को लेकर गंभीर चिंता में है। ये आदेश छोटे शहरों में चालकों के लिए विशेष मुश्किलें पैदा कर रहा है, जहां NH और SH शहर के भीतर से होकर गुजरते हैं। अररिया शहर में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का जाल इस तरह फैला है कि अधिकांश इलाकों में इन मार्गों से गुजरना चालकों के लिए अनिवार्य हो जाता है। टोटो चालक संघ के सदस्य प्रवीण कुमार झा ने बताया कि सरकार ने हाईवे पर टोटो चलाने पर रोक लगा दी है, लेकिन अररिया जैसे शहर में हम गाड़ी कहां चलाएं? पूरा शहर इन हाईवे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि चालकों को न तो कोई निर्धारित टोटो स्टैंड मिला है और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए टोटो चालक संघ ने रविवार को परमान नदी के निकट बाबाजी कुटिया में एक आपात बैठक बुलाई। इसमें दर्जनों सदस्य शामिल हुए। बैठक में टोटो पड़ाव की व्यवस्था, हाईवे प्रतिबंध से उत्पन्न परेशानियों और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष शत्रुघ्न पासवान सहित अन्य सदस्यों ने शहर में टोटो ई रिक्शा के लिए अलग स्टैंड बनाने की मांग की। दोस्तों, पटना में आयोजित राष्ट्रीय जनता दल RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह तेजस्वी के कंधे पर है। राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा के साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इस प्रभावशाली पद पर तेजस्वी यादव को कितनी सैलरी और क्या सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि ये एक राजनीतिक पद है, न कि सरकारी नौकरी, इसलिए इसकी कार्यप्रणाली और लाभ सामान्य पदों से भिन्न होते हैं। आइए जानते हैं राजद की इस पावरफुल पद से जुड़ी अनकही हकीकत। जी हां, बीजेपी या कांग्रेस की तरह राजद में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष का पद पूर्णतः स्वैच्छिक माना जाता है। तकनीकी तौर पर इसके लिए कोई सरकारी वेतन निर्धारित नहीं है, क्योंकि यह जनता की सेवा का एक राजनीतिक मंच है। हालांकि पार्टी के आंतरिक नियमों और फंड के आधार पर शीर्ष नेतृत्व के दैनिक खर्चों और भक्तों के लिए एक निश्चित राशि तय की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बड़े राजनीतिक दलों में अध्यक्ष स्तर के नेताओं को पार्टी फंड से 1 से 2 लाख रुपए तक का मानदेय मिल सकता है, लेकिन राजद ने आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी सैलरी की पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, अररिया प्रशासन का लाइव अभियान मत्स्य पालन योजनाओं की जानकारी साझा की और चौर विकास योजना पर जोर दिया और कहा कि 70% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि लाइव के दौरान मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना है। ये योजना 7/2 के तहत संचालित हो रही है और जल जीवन हरियाली अभियान से जुड़ी हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना है। इस
योजना का लक्ष्य बेकार पड़ी और 4 भूमि पर तालाब निर्माण कर मछली पालन को बढ़ावा देना है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। योजना के तहत किसानों को तालाब निर्माण पर भी भारी अनुदान मिलता है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 50% तक अनुदान दिया जाता है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 70% तक सब्सिडी उपलब्ध है। क्लस्टर आधारित अधिकतम 20 हेक्टेयर और व्यक्तिगत उद्यमी के लिए 100 हेक्टेयर तक लाभ अनुमान्य है।